गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के जो है डाइवर्सिटी पे, यानी लिविंग वर्ल्ड में जो जीव जगत है उसमें बहुत ही विभिन्नताएं हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप अगर आसपास देखें तो बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट और अदर एनिमल्स और प्लांट्स। तो जहाँ भी देखते हैं प्लांट्स में, इंसेक्ट में, बर्ड्स में बहुत तरह के स्पेसीज़ हैं, बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज़। और यहाँ तक कि बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो नेक्ड आइज से दिखता नहीं है, बट दे आर ऑल अराउंड यू, लेकिन ये हमारे आसपास रहते हैं। ऑब्वियसली ये आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस, ये सब चीज़ें जो है और जीव होते हैं। तो बच्चों ये ध्यान देना है, द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। करीब 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोचिए इतने रेंज हैं स्पेसीज़ के। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये बताता है कि हमारे अर्थ पे कितने तरह के स्पेसीज़ हैं, पाए जाते हैं, जो एनिमल्स में, प्लांट्स में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हैंस देयर इज़ अ नीड। तो इसे पहचानना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, जो है नामकरण किया, नोमेनक्लेचर। हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से पुकारा जाए, इसके लिए उन्होंने उसका नामकरण किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। और यह नोमेनक्लेचर प्रक्रिया कहलाता है। इस प्रोसेस को नोमेनक्लेचर बोलते हैं, यानी नामकरण। Obviously, nomenclature or naming is only possible when an organism is described correctly, and we know that what organism the name is attached to. This is identification. इसके लिए सबसे पहले इसकी पहचान होना ज़रूरी है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो नोमेनक्लेचर करने में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आएगी। जिस तरह से आपको मालूम होगा, जो जैसे आम है, मैंगो है, तो मैंगो को लोग इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं, हिंदी में आम बोलते हैं, संस्कृत में आम्र बोलते हैं, आम्रम। तो कहने का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसका एक इंटरनेशनल नेमिंग जो है किया गया। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम जो है प्रोवाइड किया गया। This is acceptable to biologists all over the world. और पूरे वर्ल्ड में जो बायोलॉजिस्ट जो हैं इसको एक्सेप्ट किया। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICBN। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। Animals taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, यानी ICZN। जो एनिमल के लिए जो संस्था है वो उसका ICZN बोला जाता है। तो बच्चों ये ध्यान देना है, जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN हो गया, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN हो गया। तो ये संस्था जो है ये आपको नेमिंग करता है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम
description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। जो नोन ऑर्गेनिज्म है उसके लिए जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया है वो जो है एक प्रिंसिपल्स के आधार पे, एक सिद्धांत के आधार पे। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी species. The system of providing a name with 2 components is called binomial nomenclature और इसको बोलते हैं binomial nomenclature। इसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट भी जो है रखा जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। पूरे वर्ल्ड में जो है उनके द्वारा रखा गया। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। जैसे मैंगो का एग्जांपल, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज मैग्नीफेरा इंडिका। ध्यान दीजिए, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बायनोमियल नेम। ये कैसे बायनोमियल नेम हुआ? इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस। मैग्नीफेरा जो है जीनस है, विद वाइल इंडिका इज़ अ पार्टिकुलर स्पेसीज़, और इंडिका जो है एक पार्टिकुलर स्पीसीज़ है। और स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट कह सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो है रखा जाता है। एनिमल के लिए जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं और इसके लिए बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, आम मतलब कॉमन रूप में साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से ध्यान देंगे। बायोलॉजिकल नेम जो है जनरली लैटिन में लिखा जाता है, लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स और इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। लैटिन में इसलिए जो लैटिन जो है वहाँ से डिराइव हुआ है शब्द का। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। पहला जो वर्ड्स है वो जीनस, और दूसरा जो है कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा पॉइंट है बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हैंड रिटन आप लिखते हैं, आर सेपरेटली अंडरलाइंड, उसको सेपरेटली अंडरलाइंड करेंगे। और प्रिंटेड इन, और प्रिंटेड अगर होता है तो इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, इटैलिक्स में उसे लिखा जाएगा। उसके बाद फोर्थ है द फर्स्ट, इटैलिक्स मतलब तिरछे, तिरछे रूप में जो है मैग्नीफेरा, जैसे इंडिका था लिखा हुआ, तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक तो कैपिटल में लिखना है पहला मैग्नीफेरा, जो मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और दूसरा जो है इंडिका, ये आपको इटैलिक्स में लिखना है। तो इंडिका जो है वो स्पीसीज़ है। तो बच्चों अब इसमें ये ध्यान देना है, द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस, ये तो हो गया। उसके बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में आपको लिखना है स्टार्ट द कैपिटल लेटर। वाइल कैपिटल लेटर का मतलब क्या? फर्स्ट लेटर। मैग्नीफेरा इंडिका जिस तरह से लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नीफेरा, हाँ मैग्नीफेरा यानी एम जो है पहला लेटर जो है कैपिटल में लिखना है। तो अब जो है बच्चों इसमें जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। वो स्मॉल लेटर से स्पेसीज जो है
स्पेसिफिक एपिथेट है उसे लिखना होता है, यानी स्पेसीज। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेम द ऑथर एपियर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट at the end of the biological name and is written in an abbreviated from Magnifera indica। उसके बाद है Magnifera indica। It indicates that the species was first described by Linnaeus, और ये Linnaeus जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible। This process is classification, और यह जो है प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली observable characters। For example, we easily recognize groups as plants or animals or dogs, cats or insects। क्लासिफिकेशन में हम आसानी से किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब जैसे क्लासिफिकेशन में पता चल जाता है जो कौन डॉग जो है, कैट्स है, किस फैमिली का है, किस ग्रुप का है, किस ऑर्डर का है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। सिमिलरली सपोज वी हैड टू मैमल्स के बारे में बात करें, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जानना है। और हैंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनिएंट कैटेगरीज we use to study organisms। The scientific term for these categories is taxa। तो ये जो कन्वीनिएंट कैटेगरीज में डालते हैं जब हम स्टडी यानी किसी ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो इस साइंटिफिक टर्म को जो है उनके कैटेगरीज के लिए जो है टैक्सा यूज़ किया जाता है। टैक्सा यानी कैटेगराइज किया जाता है। Here you must recognize the taxa can indicate categories at very different levels। Plants also from a taxa। Wheat is also a taxa। जैसे plant क्या है? Also from a taxa। वो taxa का form है। Wheat क्या है? Taxa। Similarly animals, mammals, dogs are all taxa। ये सभी taxa है। But you know that a dog is a mammal। लेकिन आप जानते हैं कि dog जो है mammal है and mammals are animals है। तो डॉग इज़ अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। देयरफॉर एनिमल, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा। इस तरह से एनिमल, मैमल और डॉग जो है रिप्रेजेंट करता है टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स पे। हैंस सब टर्म के लिए